अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़ने को लेकर जया बच्चन के सख्त लहजे के बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 29 जुलाई को सदन में बोलने के लिए जया बच्चन का नाम पुकारा। जया बच्चन खड़ी होकर सख्त लहजे में बोली, सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। ये जो नया तरीका निकाला है कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। उपसभापति ने जवाब दिया, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ संसद से जुड़े दस्तावेजों में यही नाम लिखा है। इस वाकये के बाद बहस चल पड़ी है कि जया बच्चन ने 2 अगस्त को सभापति जगदीप धनखड़ से संसद में व्यंग्य भरे अंदाज में कहा, मैं जया अमिताभ बच्चन। जया बच्चन मशहूर कलाकार है और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद। शादी से पहले वे जया भादुड़ी के नाम से मशहूर थीं। अमिताभ बच्चन से शादी करने के बाद जया बच्चन के नाम से जानी गई। राज्यसभा के लिए दिए गए हलफनामे में उनका पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन दर्ज है। हालांकि उन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उसके बाद नाम और महिलाओं की पहचान पर चर्चा शुरू हो गई है। ये छोटा सा प्रसारण बड़ी बात की तरफ इशारा कर गया, यानी महिलाओं की पहचान क्या है? महिलाओं की कोई स्वतंत्र पहचान है भी या नहीं? क्या शादी का मतलब शादी से पहले की जिंदगी और पहचान का लोप है? क्या शादी का मतलब खुद की पहचान को किसी और की पहचान में मिला देना है? और इसीलिए जया बच्चन के सवाल मायने रखते हैं। हमारा मर्दाना समाज स्त्रियों को अपने काबू में ही नहीं करता, बल्कि उनकी स्वतंत्र पहचान को भी खत्म कर देता है। सवाल बहुत बुनियादी है। परिवार का मुखिया कौन होगा, स्त्री या पुरुष? वंशावली का आधार कौन होगा, स्त्री या पुरुष? स्त्री और उससे पैदा होने वाली संतान को सामाजिक पहचान कौन देगा, स्त्री या पुरुष? उत्तराधिकार किसे मिलेगा, स्त्री को या पुरुष को? कानूनी कागजात में स्त्री किस नाम से पहचानी जाएगी? इन सब के जवाब की बुनियाद में मर्द है। इसीलिए मर्दों की सत्ता है। इंसान के लिए पहचान का संघर्ष अहम संघर्ष रहा है। स्त्रियों के लिए ये संघर्ष पुरुषों से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी पहचान को हर जगह मिटाने या छिपाने की कोशिश रहती है। स्त्रियों की जिंदगी में पर्दे का सिर्फ एक ही रूप नहीं रहा, उनकी पूरी शख्सियत को ही पर्दे में कैद करके रखा गया। खासकर शादी के बाद तो वो छोटी बड़ी बहू के रूप में पहचानी गई या अपने इलाके, गांव, जिले के नाम से जानी गई। यही नहीं, कई इलाकों में तो उन्हें पुराने नाम की जगह अलग से नया नाम भी दे दिया जाता है। शादी के बाद वही नया नाम उनकी पहचान बन जाता है। यानी कि नाम के साथ जिंदगी का जो हिस्सा जुड़ा है उसे भी खत्म कर दिया जाता है। तो क्या शादी लड़की के पुराने जीवन का अंत है? फलाने की बहू या फलाने की मिसेज या फलाने की साहब या बीवी, यही पहचान है मात्र स्त्री की। एक जमाना था जब चेहरा और आवाज के पर्दे के साथ नाम का पर्दा भी था। जब वे पढ़ने लिखने लगी तो सार्वजनिक तौर पर नाम लिखने का मामला सामने आया। नाम तो अपने आप में एक शख्स की पूरी पहचान बना देता है, उसे एक शख्स के रूप में खड़ा कर देता है। इसीलिए उनके नाम के आगे उनके पति का या ससुराल वालों के सरनेम को लगाना क्या उचित है? जया बच्चन के बयान ने बहुत सारे सवालों को हवा दे दी है। अब ये हवा का रुख कहां तक होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार नई खबर।